वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.11 के एग्जाम्पल्स। 3 एग्जाम्पल्स बेटा हमने लास्ट वीडियो में कर लिए थे, एग्जाम्पल नंबर 30, 31 एंड 34। अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 32। डेफिनेट इंटीग्रल हमारा टॉपिक चल रहा है, जिसकी प्रॉपर्टीज़ और एग्जाम्पल्स और कुछ रिलेटेड क्वेश्चन मैं अपने लास्ट वीडियोज़ में आपको करा चुकी हूँ, जिसके लिए आपको मेरे चैनल पर जाना पड़ेगा और वहाँ से आपको वो वीडियोज़ देखने होंगे। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 32 है भाई। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेट 0 to पाई एक्स साइन एक्स बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। देखिए, अगर हम इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से करें, आइडिया तो सारे आएंगे हमारे दिमाग में। तो अगर हम कॉस एक्स को टी रख लें तो कॉस एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो साइन एक्स होता है, तो ये साइन एक्स डी एक्स डी टी हो जाएगा। लेकिन जो ये एक्स है ये कॉस इन्वर्स में कन्वर्ट हो जाएगा और ये हमारे क्वेश्चन को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर देगा। तो उसकी बजाय अगर हम यहाँ पर अपनी कोई प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं तो ये हमारा क्वेश्चन ज़्यादा इजी होगा। तो प्रॉपर्टी मैं आपको अब रिवाइज करा दूँ, रिमाइंड करा दूँ कि 0 to a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 to a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। ये पर्टिकुलर केस था एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स का। तो हम इसको, ये हमारी i की जो ओरिजिनल वैल्यू है हमें दे रखी है यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। तो आप ये लिख दीजिए यूजिंग द प्रॉपर्टी, इसको मेंशन कर दीजिएगा यूजिंग द प्रॉपर्टी। इस रिजल्ट को यूज़ करके ये जो i है भाई ये क्या बनेगा 0 to पाई। हमने यहाँ क्या करना है कि जो जो x है वहाँ पर a माइनस एक्स लगाना है। a मीन्स अपर लिमिट माइनस एक्स। तो यहाँ x है, a की जगह यहाँ पर अपना पाई है, तो ये हो जाएगा पाई माइनस एक्स साइन ऑफ पाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस ऑफ पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर कर दिया मैंने पहले ही। अपने लास्ट लेक्चर में मैंने ये पावर का कॉन्सेप्ट आपको बताया था, वहाँ अपने साइन की पावर 4 थी या 2 थी, तो मैंने आपको समझाया था। तो इसको अब हम सॉल्व करते हैं। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है 0 to पाई पाई माइनस एक्स। ध्यान देंगे पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स प्लस 1 में आ जाता है साइन 180 माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट साइन एक्स होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये तो हो जाएगा साइन एक्स बाय 1 प्लस, इस पे ध्यान देंगे कोस पाई माइनस एक्स, सेकेंड क्वाड्रेंट कोस नेगेटिव होता है लेकिन इस टर्म का होल स्क्वायर है, तो माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर करेंगे तो ये कोस स्क्वायर एक्स ही रह जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इसको हमने प्रॉपर्टी लगा के ऐसे मॉडिफाई कर दिया। अब हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 प्लस 2, इधर i और i, तो ये 2i मिलकर क्या हो जाएंगे भाई अपने 2i। और राइट साइड मैंने आपको ऐड करनी बता दी है, मैंने आपको पहले के अपने वीडियोस में भी। ये भी 0 to पाई लिमिट है, ये भी 0 to पाई, तो दोनों इंटीग्रल को हम एक ही साइन के अंडर ऐड कर सकते हैं। तो 0 to पाई। सेकेंड थिंग, दोनों का डिनोमिनेटर भी सेम है, तो उस डिनोमिनेटर को हम एज ए एलसीएम यहाँ पर ले लेते हैं 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो न्यूमरेटर अपना क्या बन जाएगा, यहाँ से देखेंगे फर्स्ट न्यूमरेटर है भाई एक्स साइन एक्स, और जब हम इसमें इसको ऐड करेंगे तो मैं पाई साइन एक्स माइनस एक्स साइन एक्स सेपरेट कर रही हूँ साथ में ही, तो ये हो जाएगा प्लस पाई साइन एक्स माइनस एक्स साइन एक्स डी एक्स। एक्स साइन एक्स प्लस का एक्स साइन एक्स माइनस का कैंसिल हो जाएगा, और जो अपना जो इंटीग्रल है वो क्या बन जाएगा 0 to पाई पाई साइन एक्स। अब ध्यान देंगे पाई साइन एक्स बाय 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। और इस पाई को मैं इंटीग्रेशन के साइन से बाहर ला सकती हूँ बिकॉज इट इज़ अ कांस्टेंट। नाउ आवर क्वेश्चन इज़ वेरी इजी। हम कॉस एक्स को टी रख दें तो साइन एक्स डी एक्स अपना क्या बन जाएगा डी टी बन जाएगा। तो पुट कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है तो ये बन जाएगा, माइनस का साइन मैं पहले ही राइट में ले जा रही हूँ। देखिए हमने इस तरह के बहुत क्वेश्चन कर लिए, तो जो भी ये शॉर्टकट मैं ले रही हूँ वो आप अपना जब भी
फेयर नोटबुक में क्वेश्चन करेंगे या एग्ज़ाम में करेंगे तो आप प्रॉपर तरीके से करेंगे, क्योंकि वही छोटी छोटी बातें बार बार रिपीट करने से टाइम ही ख़राब होता है एंड वी हैव टू डू लॉट ऑफ सिलेबस। तो ये आ जाएगा साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी, क्योंकि कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है। दूसरी चीज़, लिमिट चेंज करनी है। x 0 से पाई है, x 0 से पाई है, तो व्हेन x इज इक्वल टू 0 है तो t क्या हो जाएगा भाई, cos 0, और cos 0 क्या होता है, 1 होता है। एंड व्हेन x इज इक्वल टू पाई तो t क्या हो जाएगा अपना cos पाई, और cos की वैल्यू पाई पर होती है -1, cos n पाई। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, अगर आपको याद ना रहे तो cos n पाई होता है -1 की पावर n। अगर यहाँ पाई है तो नेगेटिव, 2 पाई है तो +1, 3 पाई है -1, 4 पाई है +1 एंड सो। तो जो अपनी लिमिट थी जो 0 से पाई थी वो 1 से -1 हो गई है, और ये इंटेग्रल अब अपना टोटली चेंज हो गया है। तो i प्लस आई लेफ्ट से चल रहे हैं, 2i, पाई बाहर है, कांस्टेंट है, 0 to पाई की जगह 1 to -1 आ रहा है। ये बात मैं हर क्वेश्चन में आपको बता रही हूँ कि लोअर और अपर लिमिट का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि लोअर लिमिट छोटी होगी और अपर लिमिट बड़ी होगी। ये बनेगा भाई -dt बाय 1 + t², तो माइनस का साइन बाहर आ गया, बाय 1 + t² dt। अब आप इंटीग्रेशन करने से पहले अगर माइनस का साइन हटाना है तो हम क्या करते हैं, लिमिट चेंज कर लेते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2 अपनी, कि अगर हम लिमिट्स को इंटरचेंज कर देते हैं तो बाहर का साइन माइनस चेंज हो जाता है। तो यहाँ ऑलरेडी माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा पाई -1 to 1 बाय 1 + t² dt। सारा क्वेश्चन प्लस में आ गया। 1 बाय 1 + t², टेंजेंट इनवर्स t, पाई ऑलरेडी बाहर है, पाई इंटू टेंजेंट इनवर्स t -1 to 1। अब हम यहाँ पर लिमिट पुट कर देते हैं, तो ऊपर से मैं इसको थोड़ा रब कर देती हूँ क्वेश्चन को। बड़े ही इजी से हैं, ऐसी कोई मुश्किल नहीं है इनके अंदर। एक दो क्वेश्चन थोड़े डिफ़िकल्ट आ सकते हैं। तो ये देखिए 2i इज इक्वल टू पाई, लिमिट पुट कर दीजिए, टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस टेंजेंट इनवर्स ऑफ -1 45 पे। टेंजेंट की वैल्यू जो 1 होती है वो 45 पे होती है। यहाँ हम एक और रिजल्ट अप्लाई करेंगे, चैप्टर नंबर 2 में है, टेंजेंट इनवर्स -θ इज इक्वल टू माइनस ऑफ टेंजेंट इनवर्स θ। तो इसमें से माइनस बाहर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा ये प्लस, पाई इंटू टेंजेंट इनवर्स 1 प्लस टेंजेंट इनवर्स 1, पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4। तो पाई इंटू में ये हो जाएगा भाई पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4, पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 पाई बाय 2। तो ये हो जाएगा पाई इंटू पाई बाय 2, दैट इज π² बाय 2। और ये किसकी वैल्यू आ रही है भाई, 2i की। और हमारा इंटेग्रल 2i नहीं था, हमारा इंटेग्रल i था। तो i की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इस 2 को आप राइट साइड में ले जाइए, तो i आपका बन जाएगा π² बाय 4। दिस इज़ द आंसर। एंड आई थिंक इतना मुश्किल क्वेश्चन आपका ये नहीं था, बट थोड़ा ट्रिक आपको ध्यान रखनी है कि हम इसे सब्स्टिट्यूशन से क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि ऊपर x था। ये जितनी भी प्रॉपर्टीज़ आपको बता रही हैं, अब आप इन्हें अपनी प्रीवियस जो एक्सरसाइजेज आई हैं उनमें भी आप यूज़ कर सकते हो उन्हीं क्वेश्चंस को, क्योंकि एग्ज़ाम में मेंशन नहीं होता कि भी प्रॉपर्टी यूज़ करनी है नहीं करनी है। वो सब आपकी अपनी कॉमन सेंस होगी कि किस क्वेश्चन को कितने इजी तरीके से मैं कवर कर सकता हूँ या कवर कर सकती हूँ। क्लियर? तो ये चीज़ प्रैक्टिस मांगती है, थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड मांगती है कि ये क्वेश्चन में ऐसे एनालाइज करो कि भाई ये क्वेश्चन मैं इस तरीके से क्यों नहीं कर पाता, या इस तरीके से करूँगा तो लंबा पड़ेगा, इस तरीके से करूँगा तो छोटा पड़ेगा। क्लियर? नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 33, एग्जाम्पल नंबर 33, -1 to 1 साइन ऑफ 5x कॉस ऑफ 4x dx। ओके, देखिए वैसे तो आप साइन को कोस को पुट कर दीजिए, उसका डेरिवेटिव साइन आएगा, कोस 4 साइन 4 कितना लंबा बनेगा। लेकिन एक प्रॉपर्टी आई थी अपनी की यूजिंग -a to a fx dx, अगर ये फंक्शन इवन है
तो इसका डबल हो जाता है 2 टाइम्स 0 to a fx dx। और अगर ये फंक्शन मैं दोनों ही लिख देती हूँ यहाँ 2 टाइम्स 0 to a, ये मैं इसलिए लिख रही हूँ कि आपको प्रॉपर्टी याद होती रहे बार बार, fx dx इफ f of माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स मीन्स इवन फंक्शन है, और ये रिजल्ट 0 हो जाएगा इफ f of माइनस एक्स इज माइनस एफ एक्स। ओके, हम इस फंक्शन को देखते हैं। हेयर यहाँ एफ एक्स क्या है भाई अपना, एफ एक्स है साइन ऑफ 5x कॉस ऑफ 4x, माइनस एक्स रख के देखिए तो f ऑफ माइनस एक्स, ध्यान देंगे साइन ऑफ माइनस एक्स की पावर 5 कॉस ऑफ माइनस एक्स की पावर 4, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा। मैं लिख भी देती हूँ ये प्रॉपर्टी आपके लिए, ये आपको रिमाइंड होती रहेंगी ट्रिग्नोमेट्री की, ये बेसिक बातें सब आप +1 में करके आ चुके हो, और ये आपको बार बार एग्ज़ाम से पहले कंफर्म बिल्कुल पक्का कर लेनी है आपने। तो ये माइनस है और माइनस की पावर 5 है, ओड है तो माइनस रहेगा, तो ये तो बन जाएगा माइनस ऑफ साइन 5x और ये बन जाएगा प्लस ऑफ कॉस 4x। ये जो टर्म है ये यही है जहाँ से हमने शुरू किया था, तो ये हो गया भाई अपना माइनस ऑफ fx। तो जब हमने x की जगह माइनस एक्स रखा तो हमारे कंप्लीट फंक्शन का नेगेटिव आ गया, इट मीन्स दिस फंक्शन इज ओड, दिस फंक्शन इज ओड। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, fx इज एन ओड फंक्शन, और ये जो इंटेग्रल है ये डायरेक्ट क्या बन जाएगा, इस लाइन को आप नीचे लिख लीजिएगा, 0 बन जाएगा इंटीग्रेशन। तो कितना इजी क्वेश्चन है। और अगर आप इसी क्वेश्चन को करें भाई, कोस को हमने t पुट कर दिया, कोस का डेरिवेटिव साइन x dt हो गया, इसमें से साइन अलग करो, साइन 4 कोस 4, फिर उन्हें कोस में बदलो, फिर पावर लो, बहुत लंबा चला जाएगा। तो इट्स इज़ अ बेटर ऑप्शन। इसके लिए आपको सारी प्रॉपर्टीज़ समझ आनी चाहिए और अप्लाई करनी आनी चाहिए, याद नहीं, रटनी नहीं है, उनकी एप्लीकेशन, कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप उन्हें अप्लाई नहीं कर सकते हो। ओके, तो अब हम चलते हैं बेटा जी, एग्जाम्पल नंबर 34 मैं लास्ट वीडियो में करवा चुकी हूँ, अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 35। ध्यान देखेंगे, ये भी थोड़ा अलग से ही है एग्जाम्पल। I इज इक्वल टू π/6 to π/3, π/6 to π/3, पाई है ये, π/3, एंड इट इज dx by 1 प्लस अंडर रूट ऑफ टेंजेंट x। ओके, dx का मतलब ऊपर 1 है, 1/1 प्लस रूट टेंजेंट x। तो टेंजेंट का क्वेश्चन जहाँ भी आए तो हम कोशिश करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में कि उसे साइन और कॉस में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। तो यही ये स्टेप्स हैं जो आपने स्टार्टिंग में थोड़ा बस समझना है। π/6 to π/3 dx बाय 1 प्लस टेंजेंट x का मतलब क्या है भाई, साइन x बाय कॉस x का अंडर रूट, और अंडर रूट सेपरेट हो जाता है तो न्यूमरेटर का भी अंडर रूट और डिनोमिनेटर का भी। अंडरस्टैंड, टेंजेंट x का अंडर रूट था, मैंने साइन बाय कॉस सेपरेट कर दिया। अब यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये तो यहाँ चला जाएगा और ये टर्म ऊपर चली जाएगी। तो I इज इक्वल टू π/6 to π/3, ध्यान देंगे अंडर रूट ऑफ कॉस x ऊपर चला गया, एलसीएम था, और एलसीएम लेने के बाद 1 के प्लेस पर भी क्या आ गया, अंडर रूट ऑफ कॉस x प्लस अंडर रूट ऑफ साइन x dx। इसे हम 1 नेम देंगे। अब आप इस क्वेश्चन के पैटर्न को थोड़ा समझिए कि मैंने जो लास्ट वीडियो में आपको एग्जांपल्स कराए हैं और एक्सरसाइज के जो पहले 4 क्वेश्चन हैं वो कुछ इसी तरह के हैं। जहाँ साइन और कोस आ रहा था तो मैंने बताया था a-x वाली प्रॉपर्टी लगानी है, लेकिन यहाँ a-x नहीं है, एक और प्रॉपर्टी हमने की है कि a to b fx dx, ये इस प्रॉपर्टी का एकमात्र एग्जाम्पल है इन एनसीईआरटी। ओके, तो a to b f of a प्लस b माइनस एक्स dx, ये प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी, और इसी का एक पर्टिकुलर केस लिया था जिसमें a 0 था,
और b की जगह a था, तो वो f ऑफ a माइनस एक्स बन रहा था, जो हमने एग्जाम्पल नंबर 32 में जिसको हमने यूज़ किया था। तो अब हम यहाँ इस आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए हम क्या करते हैं, i इज इक्वल टू, देखिए लिमिट तो ये एज इट इज़ रह जाएगी, लिमिट तो एज इट इज़ रह जाएगी, पाई बाय 6 टू पाई बाय 3, और ध्यान देंगे कोस ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स। तो a का मतलब पाई बाय 3, b का मतलब पाई बाय 6 माइनस एक्स, और सारे का अंडर रूट। जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स लगा दिया हमने। क्यों लगा दिया भाई, ये 60 है, पाई बाय 3 का मतलब 60 है, पाई बाय 6 का मतलब 30 है, 60 और 30 कितने हो जाएंगे, 90, 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, ऊपर साइन आ जाएगा, नीचे कोस और साइन रहेगा, दोनों को जब ऐड करेंगे तो टोटल इंटीग्रल की वैल्यू जो है अपनी वो 1 बन जाएगी। तो इसलिए हम ये सारा कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा भाई कोस ऑफ पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 6 माइनस एक्स का अंडर रूट, प्लस फिर से अंडर रूट में साइन ऑफ, थोड़ा करते समय ध्यान रखना है कहाँ अंडर रूट लगाना है, कहाँ अवॉइड करना है, मिक्स नहीं कर देना है, क्वेश्चन में क्लैरिटी होनी चाहिए। अब मैं इसे डायरेक्ट करूंगी, ये 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा, सारी आइडेंटिटीज मैं बार बार आपके आगे लिख रही हूँ। कोस पाई बाय 2 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। तो इसी प्रॉपर्टी को जब हम यहाँ लगाएंगे तो ये बन जाएगा पाई बाय 6 टू पाई बाय 3, न्यूमरेटर में आ जाएगा अंडर रूट ऑफ साइन एक्स, डिनोमिनेटर में अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स डी एक्स। नेम इट एज इक्वेशन नंबर 2। थोड़ा ध्यान दीजिए इस पैटर्न पे, ये हमने लास्ट वीडियो में एग्जाम्पल नंबर 31 में किया है, और 31 में नहीं 34 में किया है, और ऐसे ही मैंने 5 या 6 क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज के बताए थे जो आपने खुद करने थे। तो ये दोनों का पैटर्न देखो भाई, अब डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का अंडर रूट कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ऊपर यहाँ रूट कॉस एक्स है रूट साइन, जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। तो अब मैं इसको डायरेक्ट कर रही हूँ, इक्वेशन नंबर 1 प्लस 2 जब हम करेंगे तो ये बन जाएगा 2i इज इक्वल टू पाई बाय 6 टू पाई बाय 3 1 dx। ठीक है, इसका जो एलसीएम है आपने खुद लेना है, एलसीएम लेके कैंसिल कर देना, तो 2 स्टेप मैंने बीच में छोड़ दिए हैं। तो ये 1 बन जाएगा, 1 की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी भाई, x हो जाएगी, और x पर जब आप लिमिट रखिएगा पाई बाय 6 टू पाई बाय 3 तो ये बनेगा अपर लिमिट पाई बाय 6, पाई बाय 3 माइनस पाई, 60 माइनस 30 कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। 2i इज इक्वल टू पाई बाय 6, 2 को यहाँ ले जाइए राइट साइड में डिनोमिनेटर में, तो i हो जाएगा भाई पाई बाय 12। तो i की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने इंटेग्रल की, पाई बाय 12 आ जाएगी। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 35, और कोई इतना डिफ़िकल्ट ये नहीं था, बस यहाँ ये चीज़ देखकर आप थोड़ा परेशान हो सकते हैं। तो डेफिनेट इंटेग्रल तो बहुत इजी पड़ता है आफ्टर अप्लाइंग ऑल प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ के बाद इंटीग्रेशन करने के लिए कुछ भी नहीं बचता है। सच कहूँ तो यहाँ पर आपकी अलजेब्रिक कैलकुलेशन ज़्यादा बढ़ जाती है कि भाई आपको एलसीएम लेना है, प्रॉपर्टीज़ याद होनी चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज़ लर्न होनी चाहिए, तभी तो आप कुछ कर पाओगे ना, अदरवाइज़ तो मुश्किल लगेगा फिर आपको ये सब। तो एक लास्ट एग्जाम्पल और हमारा रह गया है, पहले उसको करेंगे फिर हम एक्सरसाइज को कवर करेंगे। दिस इज़ द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 7। फिर मिसलीनियस भी रह जाती है, और मिसलीनियस सीबीएसई के स्टूडेंट्स को तो भाई ज़रूर से ज़रूर करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है कि उनके कुछ क्वेश्चंस जो कि लेंथी हैं वो मिसलीनियस में से आते हैं। अगर सीबीएसई के स्टूडेंट्स पूरी एनसीईआरटी विद एवरी क्वेश्चन ऑफ मिसलीनियस कर लेते तो आपके 100 मार्क्स कहीं नहीं गए। आपको बाहर से कोई बुक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास टाइम नहीं है या आप किसी एक्स्ट्रा कंपटीशन के लिए तैयारी नहीं कर रहे हो, स्पेशल आप सिर्फ +2 के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, यू वांट टू स्कोर 100%, तो आप एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से कवर कर लीजिए। एक सिंगल क्वेश्चन भी आपने फिर नहीं छोड़ना है। ओके, तो कम टू द लास्ट एग्जाम्पल ऑफ लास्ट एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर
7। इसे भी हम देखते हैं, वेरी इम्पोर्टेंट। इसमें भी कई आइडेंटिटीज़ यूज़ हो जाएंगी। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ log sin x dx बिटवीन द लिमिट्स 0 to π/2। देखिए जहाँ ट्रिग्नोमेट्री आ जाए और 0 to a की लिमिट आ जाए तो कोशिश किया करो कि f ऑफ a माइनस एक्स वाला फंडा आप वहाँ लगाओ। तो इसको तो हमने नेम दे दिया इक्वेशन नंबर 1, और इसको हमने कर दिया 0 to π/2 log साइन ऑफ π/2 माइनस एक्स dx। मेंशन कर दीजिएगा, यहीं पर मेंशन कर दीजिए कि यूजिंग 0 to a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 to a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। ओके, तो log साइन 90 माइनस थीटा अभी लिखा है मैंने लास्ट एग्जाम्पल में, cos थीटा होता है, तो आई क्या बन जाएगा भाई 0 to π/2 log ऑफ cos x dx। नेम इट एज इक्वेशन नंबर 2। 1 + 2 यहीं कर रही हूँ मैं, देखिए 1 + 2 करेंगे, लेफ्ट आई 2 आई, ठीक है, और राइट में एक ही उसमें ले रही हूँ मैं, log ऑफ साइन x प्लस log ऑफ cos x, log ऑफ साइन x प्लस log ऑफ cos x dx, log m प्लस log n, log mn, log m प्लस log n, log mn। तो लॉगरिथम में ये आइडेंटिटी फॉर्मूले मैंने बताए हैं आपको, तो ये बन जाएगा log ऑफ साइन x इंटू कॉस एक्स डी एक्स। यहाँ अब हम एक साथ के साथ थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। यहाँ अब हम थोड़ा सा अपनी तरफ से ऐड कर रहे हैं, ये स्टेप आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कलेक्टिव मेमोरी कर लीजिए, CTM कलेक्टिव मेमोरी, या अपना ध्यान कर लीजिए कि log ऑफ 2 ऐड कर दिया हमने और log ऑफ 2 को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। क्यों कर दिया भाई? हम आइडेंटिटी तक पहुंचेंगे, इसी क्वेश्चन तक दोबारा पहुंचेंगे, ध्यान देंगे। log m प्लस log n, फिर से log mn, इन दोनों की प्रोडक्ट कर देंगे। log m प्लस log n ना, तो log के साथ दोनों टर्म्स को प्रोडक्ट में लिख देंगे, तो ये बनेगा बेटा 2i इज इक्वल टू 0 to π/2 log ऑफ, इस टर्म को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को पीछे लिखने की बजाय मैंने आगे लिख दिया log ऑफ 2 sin x cos x और माइनस log ऑफ 2 और कंप्लीट टर्म के साथ dx। आई होप यहाँ तक क्लियर है आपको। 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा, 2 sin x cos x sin 2x, तो ये sin 2x की आइडेंटिटी बन जाएगी 0 to π/2 log ऑफ sin 2x dx। सेपरेट कर रही हूँ मैं इंटेग्रल को, इस टर्म को यहाँ लिख दिया, माइनस मैं इंटेग्रल के साइन को यहाँ ले जा रही हूँ, माइनस 0 to π/2 log 2 dx। अब ध्यान देंगे, ये है भाई अपना 2i, ये तो अपना log 2 कांस्टेंट है, तो log 2 बाहर आ जाएगा, 1 की इंटीग्रेशन x बन जानी है। ये बच गया log sin 2x, log x फिर से वही दिक्कत आएगी, log x के लिए, log sin x के लिए हमारे पास इंटीग्रेशन नहीं है, डिफ्रेंशिएशन है, वो 1/sin x जो आप करते हो। तो इस फर्स्ट इंटेग्रल में अब हम यहाँ पर इस 2x को t पुट करेंगे। ये स्टेप आप देखेंगे जरा ध्यान से कि हम इसको t पुट करेंगे। लिख देना भाई यहाँ पर कि इन फर्स्ट इंटेग्रल में हम क्या करते हैं, पुट 2x इज इक्वल टू t, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ dx इज इक्वल टू dt, और dx क्या हो जाएगा dt/2। अब लिमिट रह गई, जब x 0 है तो t भी 0 हो जाएगा, x 0 है तो t भी 0 हो जाएगा, 2 0 0, और x π/2 है, तो जब आप यहाँ π/2 रखोगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो t पाई हो जाएगा। x π/2 है तो t क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। तो अब इस इंटेग्रल पर फिर आ जाइए, 2i नंबर 3 से नेमिंग कर दीजिए तो बेटर रहेगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। ध्यान देंगे 2i
2i इज इक्वल टू 0 to पाई log sin t dt और बाय 2, जिसको मैंने बाहर लिख लिया, माइनस इसको log 2 को आप बाहर रख लें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 to पाई बाय 2 1 dx। ओके, अब ध्यान देंगे, log sin t dt log sin x dx, वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल हमने देखा था कि वेरिएबल चेंज करने से हमारी इंटीग्रेशन की वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये log sin t है और ये log sin x है, वो dt में है, वो dx में है, तो दोनों सेम हो गए। लेकिन यहाँ लिमिट 0 to पाई बाई 2 है और यहाँ लिमिट 0 to पाई है। अगर ये लिमिट 0 to पाई बाई 2 आ जाए तो ये इंटीग्रेशन सेम यही बन जाएगी अपने, और हमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, हमें इंटीग्रेट ही नहीं करना पड़ेगा अगर ये i बन जाता है तो जो आइडेंटिटी हमने अभी बताई थी एग्जाम्पल नंबर 32 में कि 0 to a, बार बार लिख रही हूँ मैं, आप ये देखिए आइडेंटिटी ताकि आपको याद रहे, इज इक्वल टू 0 to a f ऑफ a माइनस एक्स dx होगा। नहीं, ये वाली नहीं, f ऑफ a माइनस एक्स dx नहीं होगा, ये प्रॉपर्टी नंबर, वेट ए मिनट बेटा, यस प्रॉपर्टी नंबर 6, सॉरी ये नहीं लगाएंगे, हाफ करेंगे, मैं थोड़ा ध्यान, ये देखिए कि क्या करना है, यहाँ पाई है और हमें पाई बाई 2 चाहिए, यानी हमने अपर लिमिट को हाफ करना है, तो 0 to 2a वाली प्रॉपर्टी याद करें, 0 to 2a fx dx डबल हो जाएगी और लिमिट आधी हो जाएगी। याद करें इस प्रॉपर्टी को, 0 to a fx dx, ये कंडीशन कब होगी, अगर f ऑफ 2a माइनस एक्स fx के इक्वल है। तो अगर आपको इसका प्रूफ देखना है तो आप मेरी लास्ट वीडियो देखिए जो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, और अगर आपको इसको डायरेक्ट समझना है तो ये मैंने आपके आगे लिख ही दिया है कि अगर ये लिमिट माइनस एक्स f ऑफ 2a माइनस एक्स करें और फंक्शन एज इट इज आ जाता है तो कंप्लीट फंक्शन की लिमिट, अपर लिमिट हाफ हो जाएगी और वो 2 इसके आगे लग जाएगा। अब अपने क्वेश्चन पे आ जाइए, 0 to पाई है तो t की जगह साइन पाई माइनस टी रख के देखो भाई, साइन ऑफ पाई माइनस टी क्या होता है, साइन टी होता है, तो साइन ऑफ 2a माइनस एक्स साइन एक्स आ गया, यानी कोई चेंज नहीं है। तो इस प्रॉपर्टी को हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, तो इस प्रॉपर्टी को अब हम यहाँ अप्लाई करते हैं। बस ये प्रेजेंस ऑफ माइंड होनी चाहिए कि किस प्रॉपर्टी को कहाँ कैसे अप्लाई करना है, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ से आप हम फिर फॉलो कर रहे हैं फ्रॉम हेयर कि 2i, ध्यान देंगे 2i 1/2 ऑलरेडी था, 0 to पाई थी लिमिट, और हमने देखा कि साइन ऑफ अपर लिमिट माइनस टी साइन टी ही आ गया, तो इस लिमिट को हम हाफ कर देंगे, यानी पाई का हाफ पाई बाई 2, और जो हाफ किया है तो वो 2 आगे प्रोडक्ट में आ जाएगा, तो वो 2 तो यहाँ आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और जो पाई था वो क्या बन जाएगा, पाई बाई 2, और क्वेश्चन क्या बन जाएगा, लॉग ऑफ साइन टी डी टी। क्लियर, माइनस इसकी भी इंटीग्रेशन कर दो भाई साथ में, log 2 तो बाहर है, 1 की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, x हो जाएगी, तो log 2 तो बाहर है और x हो जाएगा बिटवीन द लिमिट्स 0 to पाई बाई 2। ये जो चीज़ है और ये है, कोई डिफरेंस नहीं है। आप यहाँ साइन एक्स भी लगा सकते हैं, तो ये 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा और 2i इज इक्वल टू आई, ये बात आप मेंशन कर दीजिएगा, fx dx इज इक्वल टू ft dt, और इसको सॉल्व कर लीजिए। तो माइनस log 2 लिमिट रखिए पाई बाय 2 माइनस 0, 2i में से i माइनस करेंगे तो i इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 2 log 2। तो ये आपका है भाई क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 36, ये है बेटा आपका एग्जाम्पल नंबर 36। यहाँ आप ध्यान रखेंगे कि ये जो चीज़ है ये आई है, दोनों सेम है। ये आप यहाँ रीजन मेंशन कर दीजिएगा कि a to b fx dx इज इक्वल टू a to b ft dt। ओके, तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, तो ये आई और ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये थे भाई अपने ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सरसाइज 7.11। और क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4
और 7 और 17 ये और 9 ये सब मैंने आपको बोला था कि यू कैन डू दीज क्वेश्चंस यूजिंग वन सिंगल प्रॉपर्टी ऑफ 0 to a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 to a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। अगर फिर भी आपको नहीं आ रहे हैं देन राइट मी इन द कमेंट बॉक्स। तो मैं आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस अपने नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। मेरा लेक्चर आपको कैसा लगता है, समझ आता है कि नहीं आता है, प्लीज़ रिप्लाई मी इन द कमेंट बॉक्स। आपके कमेंट्स पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं, जैसे भी हैं, प्लीज़ रिप्लाई मी, प्लीज़ राइट मी इन द कमेंट बॉक्स। एंड इफ़ यू लाइक देन शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।